नौजवान हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा गांव में। और पीछे आप जो ये लोग देख रहे हैं ना, दरअसल ये पहुंचे हैं बागेश्वर धाम। जी हां, हमारी मौजूदगी है बागेश्वर धाम में और यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं क्योंकि आस्था इनकी बहुत ज्यादा है। बागेश्वर धाम में आपको बता दें कि बालाजी यानी कि हनुमान जी के स्वरूप की पूजा होती है, लेकिन आज ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ के पीठाधीश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है और इसके लिए बाकायदा एक कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके लिए पूरे गाँव की परिक्रमा करके कलश जो है अब यहाँ पहुँच चुके हैं। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा दूं कि सभी से उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की इस परिकल्पना में शामिल होने के लिए आह्वान किया और उसके बाद पूरे गांव से लोग कलश लेकर निकले और उस कलश को अब यहां पर लेकर आया गया है, जहां पर अगले एक हफ्ते तक यज्ञ का आयोजन होना है, महायज्ञ यहां पर होना है और साथ ही महाशिवरात्रि के दिन यहां पर सामूहिक विवाह का आयोजन होगा। 121 कन्याओं का विवाह यहां संपन्न करा जाएगा। लेकिन ये मंच जो आप पीछे देख रहे हैं, यहां पर तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये मंच जो सज चुका है ये बेहद खास होने वाला है क्योंकि यहाँ यज्ञ का आयोजन कल से शुरू होगा और उसमें तमाम हस्तियां शिरकत करेंगी। उसमें राजनीतिक शख्सियत भी होंगी, उसमें आध्यात्मिक शख्सियत भी होंगी, इसके अलावा कथावाचक भी उसमें शामिल होंगे। उन सभी को न्योता भेजा गया है। लेकिन आज इसी मंच से आपको बता दें कि यहाँ के पीठाधीश्वर यानी बाबा बागेश्वर ने दरअसल हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा एक बार फिर से की है और वो जब मंच पर आए तो उन्होंने कहा कि सभी सनातनी हिंदू एक हो जाएं और वो चाहते हैं कि सभी हिंदू जब इसी तरीके से महाकलश यात्रा लेकर निकलेंगे तो हिंदू राष्ट्र भारत बन जाएगा। पूछा उनसे ये गया कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बार बार हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है, हिंदुओं की अवहेलना की जाती है, उसके लिए बेहद जरूरी है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। लेकिन इसको लेकर विवाद भी है क्योंकि आप जानते हैं कि बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में रहने के लिए भी जाने जाते हैं। उनके एक नहीं बल्कि ऐसे कई बयान हैं जिसकी वजह से वो चर्चा में रहे हैं। हालांकि इस पर भी उन्होंने आज जवाब देते हुए कहा कि वो पुराने सभी विवादों पर जवाब दे चुके हैं और आने वाले इस तरह की बातों पर जवाब देने के लिए भी वो तैयार बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी जोड़ा कि फिलहाल ये यज्ञ जो चल रहा है इस बीच में वो किसी ऐसे बयान में नहीं पड़ना चाहते जिसमें वो उलझ कर रह जाए। एक बार फिर से जरा आप तस्वीरें देखिए, ये जो पंडाल आप देख रहे हैं ये सजकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अभी भी जुटे हुए हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जब यहाँ पर यज्ञ की शुरुआत होगी तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। देखिए जयकारे लगाए जा रहे हैं और इनकी अटूट आस्था है इस दरबार में, इस धाम में। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम झारखंड बोकारो से आए हैं। तो एक हफ्ते आप यहीं रहेंगी? हाँ, 18 तारीख तक रह रहे हैं, 18-19 तारीख तक। बाबा को कितना मानती हैं? बहुत मानते हैं, जब तक दिल से मानते हैं, जब तक से जिंदा है हमेशा मानेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से आया हूँ। कितने दिन रहेंगे यहाँ? मैं 19 तारीख तक रहूँगा यहाँ पे। सामूहिक विवाह देखने आए हैं या हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात बाबा जी ने कही है आप उसके लिए आए हैं? जो हिंदू राष्ट्र दोनों बनाने के लिए, जो हिंदू राष्ट्र है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? जी मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ। जिला मैनपुरी से। हाँ। बाबा जी जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं और ये होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। देखिए लोगों की अपनी आस्था है और इसके लिए वो अलग अलग। जल्दी बताइए। हाँ, एक बार मेरे बेटा के वास्ते बोल रहे हैं, बहुत दिक्कत कर रहा है, 300 का स्पीड में Z900 चलाता है। अच्छा, आप तो उन पे कृपा के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि लोगों की अटूट यहाँ पर विश्वास है, उनकी श्रद्धा है कि वो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि मंगलवार के दिन यहाँ पर दरबार लगता है, जिसके लिए बाकायदा आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, अर्जी लगानी होती है, पर्चा निकलता है, उसके बाद इस दरबार में हाजिरी होती है। हालांकि वो दूसरे दरबार में होती थी, लेकिन अगले एक हफ्ते तक जो दरबार है मंगलवार वाला वो भी यहीं लगेगा और उसके अलावा 2 दिन अलग से दरबार लगाने की भी घोषणा की गई है, यानी बुधवार और गुरुवार के दिन भी दरबार लगेगा, जिसमें लोगों के लिए पर्ची निकालेंगे। वो जिस पर्ची को लेकर सारा विवाद है कि पर्ची निकालकर वो जो समाधान बताते हैं, दरअसल वो कोई चमत्कार नहीं है, वो एक कला है जिस पर विवाद हुआ। कई लोगों ने कहा कि किसी तरह का ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ कला है। लेकिन इस पर भी यहाँ जो पीठाधीश्वर है उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि ये उनकी सिद्धि है, ये उनके तप का नतीजा है, जिसकी वजह से वो लोगों की समस्याओं को जान लेते हैं और उसका समाधान देते हैं। और
दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाने के बाद, अगर अलग अलग कोनों में जाने के बाद भी अगर इन लोगों को अपनी इस समस्या का समाधान नहीं मिलता, वो समाधान आकर इन्हें इस धाम पे मिलता है, तो यही वजह है कि ये आप जो लोगों की भीड़ देख रहे हैं वो इसी वजह से यहाँ इकट्ठा होते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनकी जितनी भी परेशानी है उसका समाधान जो है वो बाबा देते हैं। लेकिन बाबा लगातार विवादों में भी रहते हैं, एक दो नहीं बल्कि कई विवाद उनके बयान की वजह से उठते रहे हैं। यहाँ तक कि अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी उन पर लगा है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगा है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये मंच जो सजा है, जहाँ पर यज्ञ होगा, वहाँ पर कई राजनीतिक शख्सियत भी अगले एक हफ्ते के दौरान पहुँचने वाली हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं उस विनाशकारी भूकंप की। दरअसल तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही मची है। तुर्की और सीरिया में करीब 30,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 85,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। अकेले तुर्की में करीब 25,000 लोग मारे गए हैं, जबकि सीरिया की बात करें तो 5,000 लोगों की मौत वहां पर अब तक हो चुकी है। तो तुर्की में 25,000 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है, वहीं सीरिया में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। कुल मिलाकर दोनों देशों में 30,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी भी इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर मलबे के नीचे कितनी और ऐसी मौतें हो चुकी हैं, ऐसे जो शव हैं वो दफन होंगे, क्योंकि यूएसजीएस के हिसाब से अभी भी दावा ये किया जा रहा है कि अभी भी हजारों लाशें ऐसी हो सकती हैं जो इस मलबे के अंबार में दबी हो सकती हैं। जावेद इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव ग्राउंड जीरो से मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं। जावेद, देखिए ये तो साफ जाहिर है जिस तरीके से मौत के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कि विनाश का केंद्र बहुत तगड़ा यहां पर रहा है, लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज गति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कई जिंदगियों को बचा लिया गया है, क्योंकि अभी वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। ऐसे जो संभावना और उम्मीद है वो ना के बराबर हो चुकी है। तो ग्राउंड जीरो पर आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी मौजूदगी इस वक्त कहरनमारस इलाके में है, जो कि भूकंप का एक केंद्र है, और यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त तबाही हुई है, अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो वाकई हैरान रह जाएंगे। मैं आपको तस्वीर, आप मेरे पीछे देखिए किस तरह से अभी भी यहाँ से मलबे को हटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगा कि यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है। आप ज़रा तस्वीर देखिए, यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको डॉग नज़र आएंगे जो टोह ले रहे हैं कि क्या यहाँ पर कोई हो सकता है। और देखिए जो अथॉरिटी है, जो आफड है यहाँ, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम करती है, आप वहाँ ज़रा तस्वीरों में देखिए कैसे आपको नज़र आएंगे। मैं आपको बताऊं, अब से थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले यहाँ से 2 शवों को निकाला जा चुका है, और अभी भी यहाँ पर जो उस पॉइंट पर आप उस टीम को देख रहे हैं, दरअसल वहाँ पर लगातार जो डॉग स्क्वाड है वो घूम रहा है, और उसने वो लोकेशन बताई है कि वहाँ पर कोई हो सकता है। देखिए 6 फरवरी को भूकंप आया था और आज 12 फरवरी है। इतने दिन गुजर जाने के बाद दुआ तो ये की जानी चाहिए कि कोई सही सलामत निकले, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ऐसे में जब इतना ज़्यादा मलबे का अंबार हो। आप ज़रा तस्वीर देख लीजिए किस तरह से तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और लगातार जो डॉग स्क्वाड है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप जेसीबी देखेंगे, जेसीबी जो मलबे को लगातार हटा रही है, और एक जेसीबी नहीं है, कई जेसीबी यहाँ पर आपको इस तरह से नज़र आएंगी। और देखिए जो मलबा हटाया जा रहा है, धूल का गुब्बार आप देख सकते हैं। मैं आपको और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ इस पूरे पैच पर दरअसल किस तरह की स्थिति बनी हुई है। ये पूरा रेजिडेंशियल इलाका है। अगर हम आपको बताएं, यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें थी, पीछे आप देखेंगे इमारतें कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ जो इमारतें थी वो पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो चुकी हैं। और भी मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर जो स्थिति है वो बनी हुई है। देखिए ऑपरेशन दोस्त के तहत जो है भारत की तरफ से लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। आप भी उन भारतीय सेना के जवानों से आपने मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की थी, किस तरीके की परेशानी जो है फिलहाल भारतीय सेना को तुर्की में ऑपरेशन के जरिए आ रही है फिलहाल? देखिए ऑपरेशन दोस्त भारतीय सेना चला रही है, और जो हर मुमकिन कोशिश हो रही है। स्कैंडन में आर्मी ने एक हॉस्पिटल बनाया है, वहाँ पर हमने देखा रात वहाँ भारतीय समय के अनुसार 12 बजे हुए थे, और वहाँ मरीजों की, घायलों की भीड़ थी, तो बहुत मददगार साबित हो रहा है। स्कैंडन में मैं आपको बताऊं, वहाँ पर स्थिति यह है कि एक हॉस्पिटल था जो भूकंप की जद में आ गया, और उसके बाद सिर्फ जो भारतीय आर्मी का फील्ड हॉस्पिटल है वही एक रास्ता है वहाँ के लोगों के इलाज के लिए फिलहाल। लेकिन मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इस तरह की तस्वीर आप देखिए क्या स्थिति यहाँ पर हो गई है। लगातार जेसीबी काम कर रही है। कहरनमारस भूकंप का केंद्र रहा है और बहुत ज्यादा तबाही यहाँ पर हुई है। ये अभी
कवर नहीं हुआ था, ये डिस्कवर्ड इलाका रहा है। और यहाँ की आंकड़े आप चारों तरफ आप देखेंगे, मेरे चारों तरफ सभी तरह इस तरह देखिए, ये इमारत देखिए किस तरह से यहाँ पर आप इमारत देखेंगे पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। और जो भारत मिशन दोस्त चला रहा है वो कई इलाकों में बेहद सफल भी रहा। जब हमने देखा नूरदागी एक इलाका है, नूरदागी में 2 जिंदगियां एनडीआरएफ ने बचाई। नूरदागी में गंभीर स्थिति है कि 2 टीम्स नूरदागी में ही तैनात की गई हैं। एक टीम अंताकिया में है, अंताकिया जो कि बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है, बड़ी बड़ी इमारतें वहां गिरी हैं, जान का बहुत नुकसान हुआ है। जैसा कि आप बता रहे हैं 30,000 सीरिया और तुर्की में मिलाकर मौत हुई है और ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि लगातार इसी तरह से जो ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर मैं आपको बताऊं तुर्की में देखने को मिल रही है, सालों तुर्की को लग जाएंगे। ठीक है जावेद, लौट रहे हैं आपके पास ग्राउंड जीरो से तस्वीरें देखने के लिए कि आखिर किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए। आप हमारे साथ बने रखिए। तुर्की में आए भूकंप ने 25,000 से ज्यादा जानों को लील लिया है। ना जाने कितने लोग बेघर हो चुके हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं और हर तरफ तबाही और बर्बादी का समंदर है, जिसमें तुर्की पूरी तरह से डूबा हुआ है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन दोस्ती के तहत बीड़ा उठाया है कि वो डूबते हुए तुर्की के लिए पतवार बनेगा। और इसी के तहत भारत की तरफ से लगातार तुर्की को मदद भी भेजी जा रही है। तुर्की में भूकंप के बाद चारों तरफ मलबा जमा हो गया, जिसमें कई जिंदगियां फंस गईं, जिन्हें तलाशने एनडीआरएफ के जवान जुटे, जो हर पल इस कोशिश में लगे रहे कि किसी बिलखते बच्चे को उसकी मां से मिलवा दिया जाए, तो किसी की टूटती सांसों का सहारा बना जाए। भूकंप के बाद तुर्की में हजारों सांसें रेस्क्यू के इंतजार में मलबे के नीचे घुट घुट कर सिसकने लगी। ऐसे में बर्बादी और तबाही के बीच नाउम्मीदी के घोर अंधेरे में घिरे तुर्की के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बना भारत। भारतीय सेना के जवान भूकंप पीड़ितों की मदद करने में जुटे। तुर्की में भूकंप से आई तबाही के बाद से ही भारत की तरफ से मदद भेजे जाने का सिलसिला शुरू हुआ। भारत ने तुर्की में मदद के लिए C-17 ग्लोबमास्टर विमान भेजा। इन विमानों पर एनडीआरएफ की टीम भेजी गई, जिसमें 100 से ज्यादा सदस्य मदद के लिए भेजे गए। आगरा से सेना की 99 सदस्यों वाली मेडिकल टीम भी भेजी गई, जिसका हिस्सा बनकर कई डॉक्टरों, नर्सों समेत मेडिकल स्टाफ को तुर्की भेजा गया। भूकंप प्रभावित हतै में भारतीय सेना की तरफ से फील्ड अस्पताल की व्यवस्था भी की गई। भारत की तरफ से तुर्की अभी तक मेडिकल उपकरण, दवाइयां और राहत सामग्री समेत कई टन सामान भेजा गया है। भारत में तुर्की पहुंची एनडीआरएफ की मदद के लिए स्निफर डॉग की टीम भी भारत से भेजी गई है, जिसकी मदद से एनडीआरएफ के मलबे में दबे लोगों की तलाश में काफी मदद मिली। तुर्की में भूकंप आने के 24 से 48 घंटे के भीतर ही भारत की तरफ से मदद पहुंचनी शुरू हो गई थी। तुर्की के गम से गमगीन देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर मदद का हाथ बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय भी तुर्की के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए जी जान से जुटे। ऐसे ही एक भारतीय समूह ने भूकंप पीड़ितों के लिए 100 कंबल दान किए, जिसकी तारीफ करते हुए भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने ट्विटर पर भारत को शुक्रिया कहा। इस वक्त तुर्की में हर जिंदगी, हर परिवार बेबस लाचार है। तबाही और बर्बादी के बीच एक एक कदम बढ़ाना भारी पड़ रहा है, लेकिन संकट की इस घड़ी में तुर्की के साथ भारत मजबूती से खड़ा है, जिसने ठान लिया है कि जब तक तुर्की के हर जख्म पर मरहम नहीं लगा देता, डगमगाते तुर्की को स्थिर नहीं कर देता, वो मदद का हाथ पीछे नहीं खींचेगा। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त तुर्की में मौजूद है और दिन रात राउंड द क्लॉक ये हॉस्पिटल चल रहा है। लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, स्थिति बहुत खराब है। एक बार मलबों के ढेर देख लीजिए। इसी तरह से लोग तंबुओं में रहने को अब मजबूर हो गए। पीछे आप देखेंगे ऐसी पूरी कॉलोनी, सभी जो घर हैं वो इसी तरीके से तबाह हुए हैं। ये इमारत जमींदोज हो गई है। तो ग्राउंड जीरो पर तुर्की में हमारे सहयोगी जावेद मौजूद है। सीधा जावेद का रुख करेंगे। जावेद, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्य भूकंप के बाद 1700 से ज्यादा झटके आए और जब आप रिपोर्ट कर रहे थे तब भी आप कंपन महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि ये 4 टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसा हुआ है तुर्की, ऐसे में एक्टिव सेस्मिक जोन में है। क्या उसके बाद भी आपने जो ये कंपन है वो महसूस की, भूकंप के और भी झटके आए?
देखिए लगातार ये हम महसूस कर रहे हैं। नूरदागी में हम कल मौजूद थे, वहाँ हमने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान खुद भूकंप के झटके महसूस किए और हजारों आफ्टर शॉक अब तक आ चुके हैं। और लगातार देखिए हमने जो टीम्स यहाँ पर काम कर रहे रेस्क्यू की, वो उनके अंदर भी एक कहीं ना कहीं डर रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जो इमारतें हैं उनमें क्रैक्स आ गए हैं, वो दरार आ गई है। ये डर रहता है कि वो गिर भी सकती है, और चूंकि लगातार भूकंप यहाँ पर आ रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। यहाँ आपको जेसीबी नजर आएंगे, देखिए कितनी जेसीबी है, और यहाँ मलबे के पहाड़ ही पहाड़ आपको नजर आएंगे। ये तस्वीर वाकई दर्दनाक है। आप सोचिए, ये रिहायशी इमारतें हैं जितनी भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो लोग यहाँ रह रहे होंगे क्या हाल हुआ होगा। सेकंड में उनका जो घर थे वो जमींदोज हो गए। और देखिए मेरे इस तरफ मेरे पीछे की तरफ मैं एक और आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी जो तमाम इमारतें हैं वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। हम काहरन मारस से रिपोर्ट कर रहे हैं। हम एक और बात बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को समझना होगा तुर्की के बारे में, क्योंकि काहरन मारस भूकंप का एक केंद्र रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से तबाही हुई है, हम जितनी भी जगहों पर घूमे वो सबसे ज्यादा काहरन मारस में नजर आए। एक पैच हमने ऐसा देखा कि करीब 200 मीटर तक पूरी एक रिहायशी इलाका जमींदोज हो गया, कुछ नहीं बचा। वहां बचा है तो फिर सिर्फ मलबे के पहाड़ ही पहाड़ वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति बेहद खराब है। और जो इसको यहाँ आपको दिखाएं कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये अभी कई और दिन चलने वाला है, क्योंकि लगातार यहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जो या शवों को निकाला जाए, या गुंजाइश हो कि कोई जिंदा हो। कुदरत का करिश्मा ही हो सकता है कि इतने दिन बाद भी यहाँ पर कोई जीवित हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो तस्वीर है वो देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ जो जेसीबी है वो यहाँ पर मलबा हटा रही है। और साथ ही देखिए एक ग्रुप आपको वहाँ नज़र आएगा जो रेस्क्यू के काम में यहाँ पर लगा हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से 2 शवों को निकाला जा चुका है। डॉग स्क्वाड जो है वो लगातार यही बनी हुई है कि मलबों के इस ढेर से कैसे शवों को बाहर निकाला जाए। हालांकि बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज किया जा रहा है इन मलबों को हटाने के लिए, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही। शुक्रिया जावेद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के सिपाही जाला में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर जमकर निशाना साधा। तो चुनाव के पहले ही कम्युनिस्टों ने हार को स्वीकार कर, कांग्रेस के साथ गठबंधन का मतलब है कम्युनिस्टों ने हार को स्वीकार कर लिया है, हार को स्वीकार। और कांग्रेस भी, जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने सैकड़ों कांग्रेसियों की हत्या की, वो कांग्रेस भी आज सत्ता पाने के लिए कम्युनिस्टों के शरण में जाकर बैठी है। ये मोर्चा त्रिपुरा का कल्याण, आदिवासियों का कल्याण नहीं कर सकता। 2024 सनातन और सियासत, इसी मूल सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। रामचरितमानस का विवाद तो आपने खड़ा करा, लक्ष्मण जी पर विवाद आप लोग खड़ा कर रहे हैं। अब जो आज के योद्धा हैं, आज के वीर हैं, आज के आदर्श हैं हमारे, उनके नाम पर आगरा में मुगल गार्डन बनाए थे, फ्रीडम फाइटर के नाम पर रखे थे। एक आदमी खड़े होकर ये कहता है कि साहब तलवारें तेज रखो, उनकी पूजा करो। एक आदमी ये कहता है कि चाकू तेज रखो, गर्दन काटने में काम आएगा। राम का कोई विरोध नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने 19 सबरी के मुंह से अरे सुनो यार, गाली दे रहे हैं और राम का विरोध नहीं है। कमाल की बात हो गई, कोई और ग्रंथ क्यों नहीं कोट कर दी? रामचरितमानस तो सोले की तुलना कर रहे हैं, सभी जावेद और तुलसीदास की तुलना कर रहे हैं। पेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। तो दोपहर के 2 बज चुके हैं, वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ताबड़तोड़ 50 पर। तो
तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही। तुर्की और सीरिया में करीब 30,000 लोगों की मौत, 85,000 से ज्यादा लोग घायल। तुर्की में भूकंप आने के बाद से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुटी हुई है। बुलडोजर से मलबा हटाने का काम लगातार जारी। भारत ने तुर्की और सीरिया में मदद की 7वीं खेप भेजी। C-17 ग्लोब मास्टर से मदद की खेप सीरिया और तुर्की भेजी गई। तुर्की के लिए मेडिकल और राहत से जुड़े हुए सामान भेजे गए। सीरिया में भी विदेशों से पहुंची मदद। भूकंप प्रभावित इलाकों का WHO के प्रमुख ने किया दौरा। तुर्की के सबसे विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों में आक्रोश देखा गया। आक्रोश को कम करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति खुद प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। तुर्की में भूकंप प्रभावित इलाकों में अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है पुनर्निर्माण। 1939 के बाद तुर्की में सबसे विनाशकारी भूकंप में हजारों घर हुए तबाह। तुर्की में कई लोगों को अब भी मदद का इंतजार। कुछ इलाकों में अभी तक नहीं पहुंची है मदद। तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में हुई चोरी। टूट चुकी दुकानों के अंदर से चोर सामान ले गए। चोरी की घटना का वीडियो भी सामने आया। तुर्की में भूकंप के बाद अब भी लोगों को अपनों का इंतजार है। लोग मलबों को हटाकर अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। ऐसे ही तमाम लोग हैं जो अपने घरों के मलबे पर बैठे और बचाव दल के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ इस इंतजार में है कि उनके अपनों को बाहर निकाला जा सके। भारत की टीम लगातार तुर्की में लोगों को बचाने में जुटी हुई है। इंडियन आर्मी ने तुर्की के हतै प्रांत में अस्थायी